Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are well at your house. So, dear students, today onwards, I'm going to teach you the next lesson of your 8th class grammar. The name of this lesson is the tenses. Dear students, you know very well what is the tense and you have studied it more about in your previous classes. Today onwards I'm going to teach you what is the tense and what is the definition of the present tense and what is the definition of the past tense and how we use these tense in our sentences. So you know very well what is this. This is a tensive. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टेंसिव. सो देखिए बेटा, यहाँ से आपका दिख रहा है कि एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, कि किसी भी क्रिया की वो स्थिति डेट मे बी यूज्ड, जब यहाँ पे डेट मे बी यूज्ड इंडिकेट द टाइम्स ऑफ एन एक्शन, कि जहाँ पर किसी भी काम के करने के समय के बारे में बताया जाता है. कोई भी काम किया जा रहा है, किस काम, उस काम का समय क्या है, और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज कॉल्ड द टेंस, और उस टेंस की स्थिति के बारे में बताया जाता है, क्रिया की स्थिति के बारे में बताया जाता है. वही हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? टेंसेस कहलाता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज द टेंस. तो आप यहाँ पे लिखोगे टेंस इज अ वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस बाय द वर्ब इज कॉल्ड द टेंसेस. ओके, तो ये तो आपने यहाँ से जो देखी, ये आपकी सभी क्या भाई, यहाँ पे डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी. अब आपके सामने आता है कि काइंड्स ऑफ टेंस. अब ये काइंड्स ऑफ टेंस क्या होते हैं? अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ टेंस. अब देखिए, द वर्ड्स टेंस मीन्स टाइम. अब जो शब्द जो होता है टेंस, काल, उसका अर्थ क्या होता है? समय. दे आर थ्री टेंसेज. अब यहाँ पे हमारे पास कितने टेंसेज होते हैं? तीन तरह के टेंसेज होते हैं, जिसका पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. ये हमारे पास मेन मुख्य होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हमें यहाँ पे इस सेंटेंसेस को देखना है. अगर आप ये सेंटेंसेस देखते हो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि भाई ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन सेंटेंस, जो यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखे हुए, इन सेंटेंस को स्टडी करना है. अब जब आप यहाँ पे इन सेंटेंस को स्टडी करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेहा सिंग्स आ सॉन्ग. क्या लिखा हुआ है बेटा? नेहा सिंग्स आ सॉन्ग. सेकंड में लिखा हुआ है नेहा संग आ सॉन्ग. और थर्ड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? नेहा विल सिंग आ सॉन्ग. अब यहाँ पे इन तीनों की वजह से हमें पता लगता है कि ये हमारे पास किस तरह से हम इसको यूज करते हैं. अब इसको यूज करने के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं. द अबाउ सेंटेंसेस हैव डिफरेंट मीनिंग. जो ऊपर लिखी हुई जो सेंटेंस है उसका अलग अलग अर्थ है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये फॉर्म जो दी गई है, वर्ब जो दी गई, इनकी अलग अलग क्रिया के कारण दीज डिफरेंस फ्रॉम द वर्ब्स आर कॉल्ड टेंसेस. और ये जो अंतर जो आता है, क्रिया के समय का जो अंतर आता है, वो ही हमारे पास क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है, काल कहलाता है. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में देखिए, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब सिंग्स रेफर टू द प्रेजेंट टेंस. अब यहाँ पे जो ये हमारे पास सिंग्स आया है, ये किस टेंस को प्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका काम हुआ है वो अनसर्टेंट है. किस काल में हुआ है, कब हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस कहलाता है. क्या कहता है बेटा? प्रेजेंट टेंस यहाँ पे कहलाता है. अब यदि हम सेकेंड टेंस की बात करते हैं तो देखिए, द वर्ब सॉन्ग रेफर टू द पास्ट टेंस. अब यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है. तो आपको पता है बेटा, जहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है वो हमेशा किसको शो करती है? पास्ट टेंस को शो करती है. देयरफॉर यूज टू द प्रेजेंट सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको बोलते हैं. अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड सेंटेंस में देखिए कि विल संग. अब जिस भी सेंटेंस में विल और सेल आ जाता है,
जिस भी सेंटेंस के अंदर विल और शैल आ जाता है तो आपको पता है विल और शैल किस टेंस का टाइम वर्ड होता है, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का टाइम वर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन किसका हो गया भाई, ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के पास बात हो जाती है। तो ये जो चीज देखिए यहाँ पे इसका अर्थ होता है वह गाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, और जहां पर भी वर्ब की सॉरी हिंदी के सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आता है, या फिर इंग्लिश की वर्ब की बात करते हैं जहां पर भी सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होता है और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो वो हमारे पास किसका स्ट्रक्चर होता है भाई, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। अगर इसी तरह से हम बात करते हैं पास्ट वाले की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां पर भी हमारे पास सब्जेक्ट आता है प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है प्लस में हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो मेन चीज दी गई है, और इसके आगे मैं बताऊंगा कि डिड भी आएगा इसमें, और डिड कहाँ पे आएगा वो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग तरह से इसकी बात करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड में लिखा हुआ है कि जहां पर भी सब्जेक्ट के साथ विल, सेल आदि आ जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहलाता है। समझ में आया इतना आपको? अब आगे हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमारे पास ये चीज होती क्या है। अब इस चीज को समझने के लिए देखिए, तो देखिए 10 वी सी डेट देर आर थ्री मेन टेंसेज। कौन कौन सा होता है बेटा, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, ये हमारे पास टेंसेज होते हैं। तो बेटा आज आपको इतना ही करना है, कल इसको मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है। आज आपको केवल इतना ही समझना है, उसके बाद हम इस क्लास को लेके चलते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।